Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. Good morning students. So today we will discuss question number 3 from exercise 5.1 and the chapter is deal with skewness of frequency distribution. ओके तो हमने लास्ट वीडियोस में अगर देखे तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिए थे और बेसिकली वो जो सम थे वो डील कर रहे थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। और ये जो सम है अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे आपको क्लास दे के रखा है, दैट मीन्स ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला सम है। तो इसमें लिटिल बिट टेक्निक थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, थोड़े बहुत फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो स्क्यूनेस का फॉर्मूला है और जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, मोड फाइंड करने में। ठीक है, तो शुरू करें। शुरू करने से पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द टाइम टेकन, ओके ब्रैकेट में दिया इन कंप्लीटेड मिनट्स बाय ईच वर्कर टू कैरी आउट अ सर्टेन जॉब। ठीक है, टाइम टेकन दिया हुआ है, ठीक है, विच इज इन मिनट्स। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स देके रखा है कि कितने वर्कर ने कितने टाइम पीरियड में काम कंप्लीट किया है, ये डेटा अवेलेबल है। और बोला क्या है, फॉर द फाइंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर दिस डेटा एंड इंटरप्रेट इट। ठीक है, हमें बोला है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। मेथड बोला गया है कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है, जिसके दो फॉर्मूला है, एक एब्सोल्यूट मेजर और एक है रिलेटिव मेजर। और जो रिलेटिव मेजर का फॉर्मूला है उससे हमें पता चलेगा कि वो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। टाइम टेकन दिया हुआ है जिसका यूनिट क्या है, मिनट। ओके, तो हम जो मीन फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और स्क्यूनेस अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर फाइंड करेंगे, उनका यूनिट क्या होगा, मिनट। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। हमें पता है कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फॉर्म में हो तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। और x की वैल्यू फाइंड कैसे किया जाता है, तो हर एक क्लास में एक फॉर्मूला है, अपर बाउंड्री, ठीक है, प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मिड वैल्यू मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल में हम सबसे पहले ये ले लेते हैं 5 और 9। ठीक है, तो अपर बाउंड्री क्या है 9, लोअर बाउंड्री 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 9 + 5 विच इज इक्वल टू 14 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7। ओके, और इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 9 - 5 इज इक्वल टू 4। ओके, ये हमारा क्लास कितने रेंज में है, तो 4 इसकी रेंज है, उसमें देखा जाए तो डिफरेंस 4 है और मिड वैल्यू सबसे पहले की हमें मिल गई है 7। ओके, तो अभी हम फर्दर सेम चीज़ कंटिन्यू करेंगे। उससे अच्छा है कि आप एक काम ही करो, ऐड करते जाओ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 9 - 5 करेंगे तो हमें आंसर 4 मिला है, लेकिन एक्चुअली में काउंटिंग देखेंगे तो यहाँ पे 5 होगी। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस तो है लेकिन यहाँ पे ये क्लोज होगा। यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है। कंटिन्यूस होता तो 9 और यहाँ से भी 9 से स्टार्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें जो लास्ट जो अपर लिमिट है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9 - 5 + 1, सब में ऐसा ही होगा। तो ये 4 + 1 तो क्या आएगा 5। तो जो डिफरेंस है वो बेसिकली 5 में आ रहा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी दी है उसको पॉइंट में कन्वर्ट, मतलब वो बोलते हैं ना 9 अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, लोअर लिमिट में 0.5 कम करना है, तो आपकी ये कंटिन्यूस फॉर्म में हो जाएगी। 5 ऐड करते जाओ सब में तो आपको मिड वैल्यू सबकी मिल जाएगी। ठीक है, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22, 22 + 5 20
7, ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। अभी हमें क्या फाइंड करना होगा, तो कि डी फाइंड करना है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है, वैल्यूज ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, हायर वैल्यू आएगी, तो उससे बेटर है कि हम इसको कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू क्या लेंगे, 17 ले सकते हैं क्योंकि ये मिडिल में है। ओके, कंसीडर कर सकते हैं 17 क्योंकि ये मिडिल में है। ओके, तो ए की वैल्यू हम अज्यूम मीन कर लेते हैं कि ये 17 होगा। सी, अभी देखो 17 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10। 17 में से 12 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5। बेसिकली -10 -5 0 +5 +10, इतनी वैल्यूज लेने से अच्छा है उसको हम एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हम कॉमन फैक्टर लेंगे 5। ठीक है, तो 7 - 17 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, उसके बाद आएगा -1 0 +1 और यहाँ पे आएगा +2। ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हम क्या फाइंड करेंगे, f इंटू डी। ठीक है, f इंटू डी, कॉलम नंबर 1 नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबरिंग दे दिया, f इंटू डी, दैट मीन्स सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय फोर्थ कॉलम, 3 इंटू 2 -6 -8। ओके, 0 1 इंटू 2 2 1 इंटू 2 2। एट दी हम इसका समेशन कर लेंगे। ठीक है, अभी 6 कॉलम f इंटू डी स्क्वेयर। f इंटू डी स्क्वेयर कैसे फाइंड करेंगे, कॉलम नंबर 5 इंटू कॉलम नंबर 4। ठीक है, 14 बार नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसका समेशन देखें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, प्लस प्लस ये 4 है, 4 - 8। ठीक है, तो -4 प्लस -6 तो ये हो जाएगा -10। और इसका हम देखेंगे तो 10 + 12 22 26। ठीक है, ये 26 हो गया। तो हमें बेसिकली हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी 10 7 17 18। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 है। अभी हम फाइंड करेंगे मीन। मीन में हमने क्या अज्यूम किया था, एक। ठीक है, तो 17 अज्यूम किया था। ठीक है, वो लिखो। समेशन ऑफ एफ डी कितना है, -10 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 है, मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 17 माइनस, क्योंकि ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मीन की वैल्यू क्या मिलेगी, 14.22। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे। 50 डिवाइड बाय 18 करोगे तो आपको 2.78 समथिंग वो मिलेगा आंसर। तो उसको माइनस कर देंगे 17 से, तो अल्टीमेटली हमें आंसर मिलेगा 14.22। तो ये आपका क्या हो गया, मीन। अब हम फाइंड करेंगे मोड। अब ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो ये यहाँ से ब्रेक हो रही है। इसको अगर हम कंटिन्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो 9 जो अपर फ्रीक्वेंसी है उसमें 0.5 ऐड करेंगे, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी है जो लोअर क्लास है उसमें हम 0.5 माइनस करेंगे। तो ये जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी 4.5, ये 9.5, ये जो 10 है वो 9.5, ये जो 14 है वो 14.5। ठीक है, ये जो 15 है
वो 14.5, ये जो 19 है वो 19.5, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अभी हमने ये फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया है, तो अभी हमें क्या देखना होगा, ठीक है, मोड। अभी मोड का फॉर्मूला क्या है, तो कि मोड का फॉर्मूला ये है कि लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें मॉडल क्लास फाइंड करेंगे और उसका जो लोअर क्लास है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास टू मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये जो F2 है हम उसको बोलेंगे सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, और ये जो है C आपका क्लास लेंथ कहलाएगा। ठीक है, क्लास लेंथ का मीनिंग यही होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है वही। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके अगेंस्ट पे जो क्लास दे के रखा है वो हमारे लिए मॉडल क्लास होगी। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, तो कि 8 है। 8 के अगेंस्ट पे जो मॉडल क्लास दे के रखा है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए मॉडल क्लास। तो हम अगर यहाँ पे कंसीडर करें मॉडल क्लास, तो आपका मॉडल क्लास होगा 10, 14, जिसको हमने कंटिन्यूसली कन्वर्ट कर लिया है, तो 9.5 टू 14.5। ओके, तो हमें कंसीडर क्या करना होगा, 9.5 वाली क्लास हमें फॉलो करनी होगी। अभी बस वैल्यू पुट अप कर दो, लोअर क्या है 9.5 प्लस, अभी हमें देखना होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो हम सबसे पहले 8 कंसीडर करेंगे, माइनस इसकी प्रीवियस वन जो कि 3 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 माइनस 3। अभी इसकी सक्सीडिंग है जो F2 है जो 4 होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय C। अभी C क्या होगा, तो कि 14.5 माइनस 9.5 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 9.5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अल्टीमेटली हमें आंसर मिलेगा 12.28। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मोड हो गया। ठीक है, मोड की वैल्यू आ चुकी है। तो अभी हम फाइंड करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर चाहे तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो देखा था वही स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुटअप करनी है। क्योंकि सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी 26 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 18 माइनस समेशन ऑफ FD माइनस 10 यहाँ पे जो C है वो कौन सा होगा 5। ठीक है, अभी 26 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल टू 1.44। ठीक है, माइनस 10 डिवाइडेड बाई माइनस 18, देखा जाए माइनस माइनस जो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। इसको अगर हम डिवाइड ओपन कर दे तो 10 इंटू 10 100 और 18 इंटू 100 इज इक्वल टू 324 मल्टीप्लाई 5 बाय 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे फर्दर। पूरा सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 5.0
33, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, 5.33 इज द आंसर फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे टू फाइंड द स्क्यूनेस, ठीक है। सबसे पहले मीन वैल्यू 14.22 माइनस मोड क्या है हमारा, हमने मोड फाइंड किया था 12.28, ओके। तो बेटा ये आ गया आपका स्क्यूनेस विच इज इक्वल टू 1.94, ओके। ये आपको मिल गई स्क्यूनेस की वैल्यू। अब इसका कोफिशिएंट हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सेम वैल्यू 1.94 नाउ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू 5.33, ओके। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.36। आपका ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। ये हमें कोफिशिएंट मिल गया। अभी हमें इंटरप्रेट करना है तो हमें एक बात पता है कि जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाइज करती है, एस जे की वैल्यू, ठीक है। तो ये की वैल्यू कहाँ पे है, 0.35 कुछ अराउंड यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। क्या है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। जिसका ग्राफ अगर हम चाहे तो हम ये कह सकते हैं ये इसका ग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम कह सकते हैं, अगर इसको ज़्यादा इंटरप्रेट करना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है मीन और मोड के बीच में, उसका पॉजिटिव डिफरेंस रहेगा। और यहाँ से हम देख भी सकते हैं मीन माइनस मोड करोगे तो ऑब्वियसली कुछ 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, या फिर 1.9 समथिंग आंसर आएगा, तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ओके। एक्सरसाइज 5.1, एक बार इसको रेफर कर लेना, बहुत इजी सम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है। थैंक यू। I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.